अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक लब्बैक के साद रज़वी के बयान ने कैसे भारतीय मीडिया में क़यामत बर्पा की है वो हम आपको सुनाते हैं। साद रज़वी भारत में हुई गुस्ताखी पर बयान देते हुए कहते हैं कि अगर लब्बैक वाले आ गए तो लाल किले पर झंडा लगने में देर नहीं लगेगी। साद रज़वी ने गाजी इल्मुद्दीन का हवाला दिया और मुमताज कादरी का हवाला दिया और कहा कि कोई न कोई आशिक रसूल इन दोनों गुस्ताखों का काम तमाम कर देगा। दोस्तों, साद रज़वी के इस बयान से कि लाल किले पर हमारी अफवाज देर से झंडा लगाएं, हम लब्बैक वाले बहुत जल्द लगा देंगे। इस बयान पर भारतीय मीडिया काफी परेशान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का ख्वाब भारत पर कब्जे का है और जैसा कि साद रज़वी ने गाजी इल्मुद्दीन और फिर मुमताज कादरी का हवाला दिया, इससे ये बात साबित होती है कि कोई भारत से ही उठकर इन दोनों का काम अच्छी तरह कर देगा। साद रज़वी के बयान से भारतीय मीडिया इतना बुखलाया है कि मुमताज कादरी और गाजी इल्मुद्दीन का पूरा किस्सा अपने लोगों को बता रहा है और इस रिपोर्टिंग से इन दोनों गुस्ताखों के अंदर ऐसी डर की लहर दौड़ी है कि अब कदम कदम फूंक कर रख रहे हैं कि कोई लब्बैक का बंदा भारत में ही इन्हें ठोक देगा। कोई आशिक रसूल इन दोनों यानी नपर शर्मा और उसके साथी इन दोनों का काम भारत में ही तमाम कर देगा। दोस्तों, ये दोनों गुस्ताख इतने डर गए हैं, ना तो भारतीय मीडिया पर आ रहे हैं और न ही किसी और जगह दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये अंडरग्राउंड हो रहे हैं, जहाँ पर ये ट्विटर पर मुसलमानों से माफिया तो मांग रहे हैं, लेकिन माफी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। दोस्तों, जो अल्लाह से लड़ाई करता है तो उसका यही अंजाम होता है। इससे पहले कुरान पाक पर केस करने वाला वसीम रज़वी, जो बाद में हिंदू बन गया था और उसका नाम त्यागी था, इसे खुदा ने इतना जलील किया है कि अब 4 महीने जेल जाने के बाद जब वो बाहर आया है तो न उसका घर उसके पास है और न ही उसका खानदान, क्योंकि ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। इसलिए शिया वक्फ बोर्ड ने इससे अपना मकान और जमीन वापस ले ली, क्योंकि ये हिंदू हो गया था और अब वो सड़क पर सो रहा है। यही होता है उन लोगों के साथ जो शोहरत के लिए हमारे नबी और खुदा की गुस्ताखी करते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया कैसे साद रज़वी के बयान से बुखलाया है। हिंदुस्तानी मीडिया ऐसा कमीना मीडिया है जो दुनिया में कहीं पर आपको नहीं दिखेगा, जो गुस्ताखी को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों को ही इसमें कसूरवार ठहराने में लगा है। गैरना करने का मौका मिल गया है। पाकिस्तान की एक कट्टर राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक ने तो भारत को खुलेआम धमकियां देना भी शुरू कर दी है। ये है तहरीक लब्बैक का सरबराह साद हुसैन रिजवी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो। अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तहरीक लब्बैक का साद हुसैन रिजवी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। असल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसके रहनुमाओं का भारत पर राज करने का बड़ा पुराना ख्वाब रहा है। इसीलिए साद हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है। लेकिन वो यही नहीं रुका, इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस गाजी इल्मुद्दीन का नाम साद हुसैन ले रहा है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। उसे पाकिस्तान में शहीद समझा जाता है क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले की हत्या की थी। 1923 में लाहौर में पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक किताब प्रकाशित हुई थी। किताब के प्रकाशक लाहौर के ही महाशय राजपाल थे। इस किताब पर खूब हंगामा और दंगे हुए। लाहौर के ही रहने वाले एक कारपेंटर इल्मुद्दीन ने 1929 में राजपाल की हत्या कर दी। तब से इल्मुद्दीन को पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया